Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. राजनीति आपके बच्चे की किताब और आपके घर की रोटी तक तय करती है। जो कहते हैं कि यह मेरा विषय नहीं है, वो बहुत गहरे वहम में हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा आर्टिकल बताने जा रहा हूं और आर्टिकल बताने से पहले आपको 4 पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा हर उस भारतवासी की तरफ से जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है या जो भी भारत में रहता है। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। ये हर भारतवासी, हर फौजी, हर भारत के लिए जान देने वाला वो जाबाज इस कविता को कहता है कि बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। मैं आज आपको भारत के पराक्रम की वो पराकाष्ठा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारत ने नया एयर बेस बना दिया है और फुल्ली ऑपरेटिंग है। यानी जो चाइना हमको लूट चुका है 1962 में, जो पाकिस्तान हमको 40 साल से खा रहा है आतंकवाद बनकर, उनके लिए हमने मायने तय कर दिए हैं। कहानी सुनाऊंगा आपको उन सारे नोटम की भी जिसकी वजह से कसम खाओ शहबाज शरीफ, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है, तुम बताओ तुम सो पा रहे हो क्या? नहीं। मुनीर, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम है, मैं जानता हूं तुम्हारी रातों की नींद हराम है। क्यों? क्योंकि तुम सो नहीं पा रहे भारत के वर्चस्व के सामने। मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं हर उस जाबाजगी की जो इंडिया के अंदर दोस्तों होने वाली है। देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा न्योमा 14,000 फीट ऊपर ऊंचाई पर बनी भारत की सबसे ऊंची एयरफील्ड। चीन 30 किलोमीटर दूर है यहां से, ओनली 30 किलोमीटर दूर। यह लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा है दोस्तों, वो 3 किलोमीटर लंबा रनवे है। यहां चिनूक हेलीकॉप्टर दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर, सुखोई और राफेल, हर एक एयरक्राफ्ट यहां इस पट्टी पर उतर सकता है। घबराने की आपको रत्ती भर भी जरूरत नहीं मेरे दोस्त। एक चीज और आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझकर चलना। यह आर्टिकल बहुत अच्छा है, आप इसको शेयर भी करना, अंत तक आर्टिकल देखिए। देखिए जाबाजों, इनकी तरफ से यह कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। सल्यूट करने की जरूरत है भारत के उस वीर को। आपको पता है अननोन गनमैन्स की फौज एकदम से अलर्ट हो गई है, धड़ाधड़ कोवर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं मेरे जाबाज साथी। भारत की बात करते हुए सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि हम यहां पहुंच गए हैं। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, यह भारत की सबसे ऊंची एयरफील्ड न्योमा एयरबेस है, जो चीन से महज 30 किलोमीटर दूर है। जो हमसे छीना गया है ना, क्या? अक्साई चिन। दोस्तों ध्यान रखना, अक्साई चिन के बगल में हमने न्योमा लगा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी, जितनी भी जियोपॉलिटिकल रीडिंग मैं जानता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब भारत अक्साई चिन को वापस लेगा। आपको अभी यह बात ऐसी लग रही होगी कि अरे ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसे कहीं नहीं होगा, चाइना तो चाइना है। मैं आपको बता रहा हूं, जियोपॉलिटिकल रीडिंग कहती है कि कोई भी रणनीति 1 साल या 1.5 साल के लिए नहीं बनती। रणनीतियां बनती हैं अगले 10 साल में मेरे को क्या करना है। और दोस्तों, यह वही रणनीति है जो आज भारत अपनी पावर दिखा रहा है। मैं आपको नोटम दिखाऊंगा। पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है और उसको दोस्तों भारत चेतावनी दे रहा है। ध्यान रखना, यह पूरे लोगों को चेतावनी दे रहा है, जो भी आस पड़ोस में है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, दोस्तों चाइना हो या हो पाकिस्तान, सबको बता रहा है कि जो हरकत तुम करने वाले हो, अगर तुमने उसकी चूं भी करी तो अंजाम तुम्हारे सामने होगा। एक बार यह तांडव देख लो जो भारत की सेनाएं कर रही हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। यह है वो अक्साई चिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि मैं आपको लिखकर दे सकता हूं एज अ जियोपॉलिटिकल रीडर कि यह वाला इलाका भारत की नजर में है, कि यह भारत की सोवर्निटी है, भारत की संप्रभुता में से छीन कर यह अक्साई चिन लिया गया था धोखे से। इसको भारत वापस लेगा, आज नहीं कल लेगा। लिख लो अपनी डायरी में। ध्यान रखना दोस्तों, यह है न्योमा एयरबेस। ये जो एयरफील्ड बनाया ना नया, यह है न्योमा। यह क्यों बनाया जाता है? यह इसलिए बनाया जाता है कि ये देखिए यहां अक्साई चिन, यहां भारत और चाइना का बॉर्डर है। ध्यान रखना दोस्तों, लेह लद्दाख से बाउंड्री लगती है किसकी? पीओके की, समझ गए? एलओसी की बाउंड्री लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो यहां जब कोई युद्ध होगा, कुछ भी होगा, तो तुरंत यहां सेना लाई जा सके, धड़ाधड़ यहां पर उनके लिए असिस्टेंट पहुंचाया जा सके, हथियार पहुंचाए जा सके। इन हर चीज के लिए यह एयरबेस बनाया गया है, न्योमा एयरबेस। विश्व में सबसे ऊंचाई पर है, 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। कहते हैं यह विश्व के 5 सबसे बड़े एयरफील्ड में से एक है। यह भारत का बढ़ता वर्चस्व है, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए।
दोस्तों यहां ध्यान रख लेना क्योंकि ये हमारे दोनों तरफ से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, इधर चाइना है और उधर पाकिस्तान है। यहां जरूरत थी हमको नयोमा की, हमने किसी को बताया नहीं। आज से पहले आपने ये खबर नहीं सुनी होगी, 2-3 दिन से ये खबर आने लगी क्योंकि हमने फुल्ली बनाकर उसको ऑपरेशनल कर दिया है। ये होती है स्ट्रेटेजी, एक दिन में तो बन नहीं रहा है, इसमें 300 करोड़ रुपए लगे हैं और ये 3 साल में बना है। बताओ ईमानदारी से, आपको पता थी 3 साल से क्या चल रहा है? दैट इज कॉल्ड जियोपॉलिटिकल सिनारियोस, ठीक है। और जो होने वाला है ना वो आप देख के भौचक के ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना। नयोमा एयरबेस लद्दाख, वर्ल्ड्स हाईएस्ट 13,700 फीट की ऊंचाई पर, नाउ फुल्ली ऑपरेशनल। ये भारत के जाबाज सुखोई, भारत के जाबाज राफेल, दोस्तों भारत के चिनूक, भारत के तेजस यहां आपको उड़ते हुए लहराते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता हूं, देखिए जरा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है इस एयरबेस की, ये देख लीजिए आप। फ्रंटलाइन एयरबेस अगेंस्ट चाइना, चाइना के आगे हमने खड़ा कर दिया है अपना नया एयरबेस। इट इज द क्लोजेस्ट एयरफील्ड टू द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो अक्साई चीन वाला है, अलाउइंग क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइटर जेट्स एंड ट्रूप्स इन टेंशन एस्केलेट। गलवान वैली हुआ था ना, वहां फौजी पहुंचाए जा रहे थे ट्रकों से और उनसे कितना लेट हो रहा था मामला, वहां लड़ाई हो गई, इतने में हाथापाई हो गई, 40-50 सैनिक मर गए चीन के, हमारे भी शहीद हो गए कई लोग। अब यहां पर कोई टेंशन एस्केलेट होती है विद इन एन आवर आप वहां पर अपनी फोर्स भेज सके, इसके लिए बनाया नयोमा एयरबेस। रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी है कि तुरंत, अब वो 1965 वाला खेल नहीं होगा कि सुबह तक बैठे हैं कि भाई एयरफोर्स आएगी, अब रैपिड कैपेबिलिटी है, तुरंत आ जाएगी कुछ ही घंटों के अंदर। नयोमा विल अलाउ सुखोई 30 मार्क 1 राफेल एंड एयरक्राफ्ट टू ऑपरेट डायरेक्टली फ्रॉम लद्दाख रादर देन लेह और श्रीनगर। लेह और श्रीनगर के अलावा डायरेक्ट लद्दाख से हम इधर भी काम करेंगे, एलओसी पर भी और एलएसी पर भी, दोनों तरफ। ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया डिफेंस में। इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज प्रेजेंस इन ईस्टर्न लद्दाख स्पेशली आफ्टर 2020 गलवान क्लासेस। मैंने अभी बताया आपको क्यों लोग डरे हुए हैं भारत से, भारत का बढ़ता वर्चस्व, हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं डिफेंस के मामले में, जिंदगी निकल गई हमारी हथियार खरीदते खरीदते, हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं, अब हम बेच रहे हैं। और अपनी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस देख लो आप, अपनी पावर क्या हो चुकी है। यहां डुअल यूज फैसिलिटी है, बिसाइड मिलिट्री यूज इट कैन ऑल्सो हैंडल सिविलियन एंड रिलीफ ऑपरेशन। अगर मान लो एस्केलेशन हो गई, युद्ध हो गया, तो कोई बात हो जाती है तो तुरंत वहां घायलों का इलाज करा जा सकता है, बिल्कुल बगराम एयरबेस की तरह। वहां 10,000 लोग रह भी सकते हैं, तुरंत उनको लाकर वहां रिलीफ ऑपरेशन करके दोबारा जंग में भेजा जा सकता है। यह इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना दोस्तों। बिग अचीवमेंट बाय इंडिया, इंडियाज नयोमा एयरबेस 13,700 फीट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विद 2.7 रनवे, बिल्ट फॉर -40 डिग्री में बना है दोस्तों, नाउ फुल्ली ऑपरेशनल है हिमालयन डिफेंस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है, आई एम लिटरली हैविंग गूज़बम्प्स ऑन माय हैंड्स। आपको हो रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए। यहां देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति क्या कह रहा है कि नयोमा सिग्निफिकेंटली शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, गिविंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एयर एडवांटेज इन नियर द चाइना बॉर्डर, स्पेशली अगेंस्ट चाइनाज नगरी गुंसा एयरबेस लोकेटेड अक्रॉस द एलएसी तिब्बत। ये जो एलएसी में ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तिब्बत में ये क्या नगरी गुंसा, ये एयरबेस है चाइना का, उसके फ्रंट में हमने बनाया है नयोमा एयरबेस। यानी बराबर की पावर है, गलती मत कर देना कोई भी, क्योंकि हम सीपैक में तुम्हारी हरकतों को देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर। चाइना कभी भरोसेमंद नहीं रहा है, भरोसेमंद तो जियोपॉलिटिक्स में कोई नहीं है, ध्यान रखना। आप सोचते हो कि अगर अमेरिका भरोसेमंद है तो कभी नहीं, इसीलिए भारत विश्वास नहीं करता, इसके सामने खड़ा कर दिया है नयोमा एयरबेस। कि कोई भी हलचल हुई तो अब यह 1962 वाला भारत नहीं है कि आए हिंदी चीनी भाई भाई करके चाकू भोंक के और अक्साई चिल ले गया, भूसा भर देंगे भूसा, ध्यान रखना। यह भारत है। चाइना से एयरबेस इन तिब्बत, देख लीजिए चाइना का एयरबेस है, यह तिब्बत में जो बनाया है नगरी गुंसा, इसके सामने हमने नयोमा बनाया है। डायरेक्ट एंड इमीडिएट एयर थ्रेट, शॉर्टर डिस्टेंस गिव्स इंडियन एयरफोर्सेस लेस टाइम टू रिएक्ट एन एरियल थ्रेट। कोई भी एरियल थ्रेट आता है, लेस टाइम, यानी विद इन हाफ एन आवर और विद इन 20 मिनट्स हम उसका जवाब दे सकते हैं तुरंत। द बेस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ऑपरेट एडवांस यूएवीज ड्रोन्स, प्रोवाइडिंग द PLA and constant higher resolution surveillance over Indian border infrastructure and position ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में किधर है ईस्टर्न लद्दाख? इधर अक्साई चिन, आग लगा के रख देंगे अगर किसी ने पैर भी हिला दिया तो। Therefore, Nayoma Airways in Ladakh will give an edge to Indian Air Forces काउंटर चाइना। इंडियन एयरफोर्सेस के लिए नयोमा एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखता है काउंटर करने के लिए चाइना को। चाइना दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लेवल पर आकर समझिए, देश के नेतृत्व पर आकर समझिए कि जो देश अमेरिका को आंख दिखा सकता है तो वो भारत को नहीं दिखाएगा क्या? इसलिए भारत तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत ने इसके मंसूबे देख ले। अब हमको अरबियन ओशियन में न्याय देना है अपनी इंडियन नेवी को। देखो दोस्तों, एयरफोर्स लड़ चुकी है, हमारी इंडियन आर्मी लड़ चुकी है, नेवी को मौका नहीं मिला है। इस बार नेवी ओपनिंग करेगी, ध्यान रखना, ओपनिंग करेगी नेवी और चौके नहीं मारेगी। आप जानते हैं क्या मारेगी, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मैं आगे आ रहा हूं। डायरेक्ट मैसेज टू पाकिस्तान क्या है?
पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है। आपने देखा होगा नोटम पहले इशू किया हमने कक्ष वाले इलाके में, क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। लेट मी क्लियर माय डियर, भारत की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर कोई हरकत करने वाला है। और भारत ने सिर्फ यह इसलिए किया है कि एक बार गिरेबान में झांक लेना कि अगर गलती से भी बाई मिस्टेक भी कोई मिस्टेक हो गई तुझसे, तो यह मैं तीनों तरफ से प्रचंड रूप इसलिए दिखा रहा हूं कि जल नभ थल तीनों जगह पर तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा इस ग्लोब से, तेरे को नक्शे से हटा दूंगा, तेरा भूगोल खत्म हो जाएगा। और यह धमकी दे चुका है। आपने कल का एक वीडियो देखा होगा, इस वीडियो में दोस्तों हमारे आर्मी अध्यक्ष ने क्या कहा है कि हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपके सामने ये खोली नहीं जाएंगी बातें कि क्या तैयारी कर रहे हैं, बट ऑपरेशन 2 सिंदूर 2 तैयार हो रहा है, तैयार रखना। और पाकिस्तान का खात्मा अपनी इन्हीं आंखों से देख लेना, मेरा वादा है आपसे। यहां देखिए दोस्तों, यहीं पर इन्होंने बोला है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन बाय चीफ ऑफ इंडियन नेवी, वी आर रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। यह बोला है इन्होंने, नेवी ने, क्योंकि इस बार नेवी ओपनिंग करेगी। फिर बता रहा हूं मैं, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तो है ही, नेवी को मौका मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, यह जंग अब वर्चस्व की हो गई है पानी में। भारत हवा में मजबूत है, थल में मजबूत है। अब बारी है, हम दिखाएंगे तीनों एरियो से त्रिशूल, इसीलिए इसका नाम है कि तीनों छोर से मारा जाएगा तुम्हें, एयरफोर्स में भी और आर्मी में भी और पानी में भी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा वादा है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये देखिए, ये जो इलाका है ना, यहां पर है हमारा, जो अभी मैंने बताया ना, नयोमा यहां पर है। ध्यान रखिएगा, यहां से ये पूरी के पूरी हमारी अक्साई चेन वाली जो एलएसी है, यहां पर काम करेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, लद्दाख वाले इलाके में डायरेक्ट ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, एलओसी जिसको बोलते हैं, इन दोनों के लिए क्विक डेप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस एंड क्विक डेप्लॉयमेंट ऑफ फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एवरीथिंग, एम्यूनेशन 1 सेकंड के अंदर इधर आएगा। इसीलिए ये हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा क्या बना है, एयरबेस बना दिया गया है। ये तो दोस्तों अब ये नक्शा सही होने वाला है, जो ये बिगड़ा हुआ था ना बहुत टाइम से। कसम खा रहा है अपनी अम्मी जान की कि इसको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि न जाने क्या खाकर ये आदमी आया था भारत की राजनीति में, और दोस्तों इनका जीना हराम हो गया, वरना इनके बड़ी तूती बोलती थी भारत के अंदर। घर में देर है अंधेर नहीं है। ध्यान रखना, नयोमा विल बी क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग हाई टेम्पो मिलिट्री डेवलपमेंट इन द हार्श टेरेन ऑफ लद्दाख विच शेयर्स कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल स्पेस विद बोथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोनों के साथ, ये रहा नयोमा, दोनों के साथ एलएसी एंड एलओसी, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। गिवन एज टू सर्विलेंस टू द एक्टिविटीज अलोंग सीपैक। देखो अभी बोला है मैंने आपको, अभी बोला है, अभी देख लीजिए, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इस व्यक्ति को इंटेलिजेंस रिपोर्टेड मिली है। उन रिपोर्टों ने कहा है कि यह दल्ला चाइना के साथ मिलकर कोई ना कोई कांड करने वाला है। कहां पर? सर क्रीक में। इसीलिए जहां 30-40 जहाज चलते थे दोस्तों अरबियन ओशियन में, भारत की नेवी कह रही है, एडमिरल साहब कह रहे हैं, एक एक जहाज की पता है मेरे को कि कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है। हम ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहे हैं तो हमको पता नहीं है। और इसी हलचल को देखते हुए ये जो सरक्रीक वाला इलाका, जो यहां पर ये पाकिस्तान जो कुछ करने वाला है, क्योंकि यहां पर अमेरिका से खरीदे हुए उन्होंने क्या दोस्तों होवर, अमेरिका से खरीदे हुए जो नेवी होवर हैं वो यहां पर तैनात कर दिए सरक्रीक वाले इलाके पर। तो इसको ये बताना चाह रहा है भारत कि एक बार अपनी आंख खोल के खानदान के साथ बैठ के देख ले मैं क्या कर रहा हूं। नोटम इशू हुआ है कहां से? नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में भी, सरक्रीक वाले साइड में भी, पूरे नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में, यानी कि हर एक जगह से तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। यह बदल चुका है, पूरा सीन बदल चुका है। ध्यान रखना दोस्तों। देखो नोटम दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको फिल्म क्लियर हो जाए। एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये मैं थोड़ा चौड़ा के दिखा देता हूं आपको। देखिए बहुत ध्यान से समझना, इंडिया का ये नोटम है ना। ये दोस्तों देखिए, ये क्या है? ये वाला इलाका है। भारत ने नोटम इशू किया है कि यहां से कोई भी एयर स्पेस नहीं उड़ेगा। अब यहां पर दोस्तों भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इस इलाके में धड़ाधड़ एक्सरसाइज चल रही है। सरक्रीक वाले इलाके में हम पहले ही नोटम इशू कर चुके हैं। भारत ने सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में नोटम इशू किया। नोटम क्या होता है? नोटिस टू द एयरमैन्स, यानी एयरफोर्स के लिए दिया जाता है कि ऊपर का स्पेस खाली रखा जाए, कोई इधर से उधर ना जाए। एक्सरसाइज चल रही है, टकरा गया तो मौत के घाटी उतर जाएगा। और इसकी नकल कौन कर रहा है? पाकिस्तान। लेकिन क्या करे, एक ही नोटम इशू कर पाया है। दोस्तों ध्यान रखना, आपने एक चीज देखी है मजाक वाली, कि जब भारत ने 11, 12, 16 टारगेट हिट किए, हमारी मिसाइलें पाकिस्तान की छाती पर गिर रही थी और फाड़ दे रही थी, उस टाइम पे नोटम इशू नहीं किया इसने। भारत ने नोटम इशू किया तो नकल करके नोटम इशू कर रहा है। दल्ले, तेरे को इतना भी आइडिया नहीं है कि फोर्सेस चलाई कैसे जाती हैं। ऑपरेशन का नाम कॉपी करता है, नोटम कॉपी कर रहा है, हर चीज कॉपी कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सफेद कपड़े पहनकर आदमी सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, बन नहीं सकता बेटा। बाप नहीं बन सकता है, बाप बाप ही होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। देखिए मैं आपको बता देता हूं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, थोड़ी सी देख लेना एक बार।
यह है, इंडिया हैज नाउ इश्यूड नोटम फॉर एन एक्सरसाइज अक्रॉस इट्स अंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बॉर्डरिंग चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चारों को बॉर्डर करते हुए एक एक्सरसाइज के लिए नोटम इशू कर दिया है कि यहां मत आना। अभी इंडिया हैज इश्यूड सेवरल अदर नोटम्स इन वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल रीजन्स। पूरे भारत के इधर उधर, पूरे भारत के आसपास। दिस इज अनयूजुअल एंड हैज नेवर हैपेंड बिफोर। यह बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, और यह पहले कभी भी नहीं हुआ भूतकाल में। तो आप समझ जाइए कि भारत कोई भी चीज यूं ही नहीं कर रहा होगा। बहुत बड़ी रणनीति है, आप समझ के चलना मेरे जाबाज साथी। देश के प्रति है, इसलिए हर चीज को आपको खुल के बताया भी नहीं जा सकता है, बट आप समझदार हैं, भारत के रहने वाले तो खुद ही समझ जाएंगे। इंडियाज मैसिव मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैसिव मैरीटाइम एक्सरसाइज आ रही है कब? फरवरी में आ रही है दोस्तों, ध्यान रखना, 2026 में मेरे जाबाज साथी। किसके साथ? यूएस और अमेरिका, वर्ल्ड के 3 पावर वर्ल्ड के 3 बड़े पावर। एक्सरसाइज आ रही है मिलान एक्सरसाइज 2026। इंडिया विल होस्ट यूएस एंड रशिया अमंग 55 नेशन इन मैसिव मैरीटाइम एक्सरसाइज। हम दिखाएंगे कि हम पानी में कितने ताकतवर हैं। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो नाग है, जो भगवान शिव के गर्दन में रहता है, बासुकी के नाम पर यह एक्सरसाइज रखी जाएगी कुछ दिन बाद। और दोस्तों ध्यान रखना, हम दिखाएंगे पानी में हमारी क्या पावर है। 55 देशों के साथ, रशिया और अमेरिका के साथ भारत होस्ट करेगा इस एक्सरसाइज को। कहीं बाहर नहीं जा रहे हम, भारत में होगी। ध्यान रखना, यह है पावर। अभी लोग हल्के में ले रहे भारत को ना। ध्यान रखना दोस्तों, अपने देश में भी कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं कि जिनको खुशी नहीं होती है कि देश किस वर्चस्व पर जा रहा है। देश की एक छवि है, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाता है व्यक्ति के, यार भारत के हो क्या? वहीं पहले तुम्हारी चेकिंग हो रही थी, तुम्हें एयरपोर्ट से पार नहीं होने देते थे कि भारत से आया है। क्यों? क्योंकि हर तीसरे दिन बॉम्ब विस्फोट करते थे ना। अब नहीं घुस पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, एयरफोर्स ऑफ इंडिया, यहां पर देखिए दोस्तों इंडियन नेवल फोर्स, यहां देखिए इंडियन आर्मी। यह भारत है, कसम खा रहा हूं आपको, खाल उधेड़कर उसमें भूसा भर देगा, भूसा। इसीलिए पाकिस्तान को यह सब कुछ करके बता रहा है कि तू जो हरकत करने जा रहा है चाइना के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर, जो सोच रहा है तू सरक्रीक वाले इलाके में या भारत के अंदर कुछ भी करने के लिए, तो इस चीज को देखकर अपने आप को बचाना हो तो बचा ले, वरना हम दिखा रहे हैं कि हम कैसे नास्ते नाबूद करेंगे। हम यूं ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी डेवलपमेंट आता है इमीडिएटली आपके सामने लेटेस्ट न्यूज लेकर आऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए महेशन आईएएस को। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई गलती करी है महेशन आईएएस से जुड़कर। आप हमें चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और जो स्पेशल वीडियो मेंबर्स के लिए आएंगे उनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ, नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।